तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और अहम बैठक के बाद कौन कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगी है। हालांकि कुछ प्रस्तावों पर पहले चर्चा हुई है, उसके बाद उन प्रस्तावों को पास किया गया है। कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं अब से थोड़ी देर के बाद मंत्री सुरेश खन्ना आपको बताने जा रही हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि जो ये बैठक रही है वो बेहद ही अहम रही है, क्योंकि इस दौरान तमाम ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिसको लेकर लगातार ये चर्चाएं भी हो रही थी कि इन प्रस्ताव पर कब मुहर लगेगी। ग्रेटर नोएडा को शासनादेश 12/5/16 व 14/12/20 के क्रम में मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत केस टू केस बेसिस पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के आगमन के संबंध में कोविड कमेटी की संस्तुतियों पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया, जिसके तहत इनकी बिक्री उत्तर प्रदेश में है। तो इस फार्मूले से उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जा सकता था, इसलिए नया फार्मूला आया A-B-C, अर्थात इसके वित्तीय प्रोत्साहन इनको दिया जा रहा है, क्योंकि उस फार्मूले से उनको कुछ भी मिल नहीं रहा था। इसलिए नया फार्मूला ये बना है कि SGST लायबिलिटी, बी प्रोरेटा कहते हैं समानुपातिक, और SGST को ITC प्लस अवशेष IGST का ITC, अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाते हुए जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उतने के बराबर इनको रिइंबर्स किया जाएगा। और इस फार्मूले के हिसाब से 15 वर्षों में 1751 करोड़ रुपए की देने की बात, इनको प्रोत्साहन राशि देने की बात हुई है। इस पर आज मंत्री परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया। 1751 करोड़। जी 1751 सैमसंग को और LG को इसी फार्मूले के आधार पर 10 वर्षों में, सैमसंग को 15 वर्षों में इसी फार्मूले के आधार पर, और LG को 10 वर्षों में वापस किया जाएगा। जी कितना 500 को अभी बता रहे हैं। ₹567 करोड़। इनकी टोटल वैल्यू जो है वो 567 करोड़ रुपए है, और सैमसंग की टोटल इन्वेस्टमेंट जो अभी तक जो वैल्यू किया गया है वो 2738 करोड़ रुपए है। जी जी नहीं 1751 करोड़।
इनको टोटल वैल्यू इसमें नहीं है, इसमें 80% का वो है विड्रॉल, इसी फार्मूले के तहत। जी, इस फार्मूले के तहत जो हमने फार्मूला बताया, उसी फार्मूले के तहत इनको 10 वर्षों में जो कुछ भी वो देंगे उसको अदा किया जाएगा। 567 की टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू किया गया। 1751 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं है, 1751 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा इंसेंटिव के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में 1751 करोड़ दिया जाएगा। क्योंकि उस फार्मूले से, जो फार्मूला जिस समय ये इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय जीएसटी लागू नहीं था। जीएसटी लागू होने के बाद ये पता चला कि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से जो कुछ भी घटाकर कुछ भी बचता नहीं। इसलिए चूंकि ये लीडिंग कंपनियां थी, लीडिंग कंपनियों ने माहौल बनाया उत्तर प्रदेश में बाकी इंडस्ट्री को लाने के लिए, इसलिए इनको विशेष रूप से इस फार्मूले के तहत इंसेंटिवाइज किया जाता है। 1751 को 15 साल में दिया जाए, 15 वर्षों में। खास बात है जी, नहीं, केस टू केस बेसिस की फार्मूला था कि केस टू केस बेसिस के ऊपर हम इसको तय कर सकते हैं। एलजी का 567 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है और उनको 10 वर्षों में जो इस फार्मूले के तहत पैसा बनेगा वो 10 वर्षों में उनको दिया जाएगा। 3 प्रकार के, अगर आपको समझना चाहो तो समझा देंगे क्योंकि वो मेरा विभाग है। आईटीसी को माइनस करके जो भी हमारा यानी कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट यह है कि जीएसटी में ये वन टाइम टैक्स केवल पड़ता है। 3 प्रकार का जीएसटी है, एसजीएसटी और सेंट्रल सीजीएसटी और आईजीएसटी, यानी कि इंटर स्टेट है और एक सेंट्रल का है, एक स्टेट का है। जो भी पैसा जो कंज्यूम स्टेट में होता है उसका पैसा तो हमको मिलता है, और जो स्टेट के बाहर होता है, जैसे इनका प्रोडक्शन था लगभग 60,000 करोड़ का और मात्र 10% केवल 3,000 को 5% की बिक्री उत्तर प्रदेश में है, बाकी सब जगह आउटसाइड है। इसलिए ये फार्मूला निकाला गया कि किसी भी तरीके से इनको इस फार्मूले से इंसेंटिवाइज किया जाए, अर्थात लगभग 7,000 करोड़ रुपए का इनका वो आता है और 270 करोड़ रुपए का इनका वो आता है। तो इसलिए उसको अगर उसी अनुपात में घटाकर अगर देखा जाता है तो 15 वर्षों में इंसेंटिवाइज करने के लिए इनको 1751 करोड़ रुपया निकलता है। 1751 करोड़ रुपए 15 वर्षों में दिया जाए। दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के माध्यम से अभी तक उत्तर प्रदेश को जो पैसा मिलता था वो लगभग बहुत कम है, केवल 9400 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इसको देखते हुए बहुत ही आकर्षक पॉलिसी आज लॉन्च की गई और मंत्रिपरिषद के द्वारा जिसका अनुमोदन प्रदान किया गया। ये हमसे ज्यादा स्टेट्स जो हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र का 3,74,092, कर्नाटक में 3,21,000 और हमारा अक्टूबर 2019 से 2022 तक मात्र 9435 करोड़ रुपए का एफडीआई आया। इसलिए इनको इंसेंटिवाइज करने के लिए एक पॉलिसी आई है कि 100 करोड़ रुपया के पूंजी निवेश से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर ये सुविधाएं दी जाएंगी। खास तौर से इनको 75 और 80% तो लैंड परचेज में सुविधा, इसके साथ स्टाम्प ड्यूटी में भी सुविधा दी गई और साथ ही साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी इनको 25 से 30% तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी सुविधा दी जा रही है। ये 5 वर्ष के लिए है और ये बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव पॉलिसी है
ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए, ताकि लोग रोजगार के अवसर भी बढ़ सके और हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी स्ट्रेंथन किया जा सके। इसके साथ साथ एक इसमें और इंसेंटिव दिया जा रहा है कि 5 वर्ष की अवधि के लिए आज तो बता चुके शुरू में 21 प्रस्ताव आए थे, 20 पास हुए। ये इस योजना के अनुसार प्रत्येक पात्र योजना हेतु उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को वो एम्प्लॉयमेंट देंगे तो 5 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5,000 रुपए की सीमा तक अधिकतम 500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की लागत की प्रतिपूर्ति भी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इसमें लगभग 15 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव बिहार मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिससे खास तौर से इन जनजातियों में एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। खास तौर से समाज में जनजातीय जीवन शैली, परंपराओं व कला विधाओं से परिचित हो सकेगा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ट्राइबल आउटलेट्स के माध्यम से जनजातियों द्वारा उत्पादित एवं निर्मित सामग्रियों व उत्पादों का विक्रय होने से उन्हें आर्थिक लाभ होगा। जनजातीय समुदाय के आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। ये संग्रहालय जो है पूरी तरीके से केंद्रीय सहायता, अभी तक भारत सरकार के द्वारा जो संग्रहालय बनाए जा रहे हैं उसके लिए 15 करोड़ रुपए तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन इस विशेष परियोजना के लिए जो भारत सरकार को इसमें संपर्क किया गया है, पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। प्रदेश में निवासरत जो जनजाति इसमें खास तौर से शामिल होगी उसमें थारू, बुक्सा, गोंड, खरवार, सहारिया, परिया, बैगा, अगरिया, पटारी, भुइया, बुनिया, पंखा, चेरू और कोल, इस तरीके की जातियां जो हैं, इन जातियों का खास तौर से ये SC और ST का संग्रहालय बनेगा। जी, इसका बजट है 2446 लाख 2486,46,000। ये जनजाति जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध है। 11,34,273 है इसकी जनसंख्या। 11,34,273। इसमें मिर्जापुर में जो भूमि आवंटित की गई है तो लगभग 4 एकड़ से कुछ ज्यादा है, 4.04